एक बार की बात है, एक दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर थे जो अपनी बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे। वह एक महान शिक्षक भी थे और उनके छात्र उनसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन प्रोफेसर एक बड़े खाली कांच के जार और पत्थर, कंकड़, रेत और एक गिलास पानी सहित विभिन्न वस्तुओं के साथ कक्षा में आए। प्रोफेसर ने पत्थरों को जार में रखकर शुरुआत की। फिर उन्होंने अपने छात्रों से पूछा कि क्या जार भर गया है। सभी विद्यार्थियों ने हाँ कहा। क्या आपको यकीन है? प्रोफेसर ने पूछा। क्या सचमुच जार में और जगह नहीं है? छात्रों ने एक पल के लिए सोचा, लेकिन वे सभी आश्वस्त थे कि जार भरा हुआ था। प्रोफेसर फिर मुस्कुराए और जार में कंकड़ डालना शुरू कर दिया। कंकड़ पत्थरों के बीच की जगहों में फिसल गए और जल्द ही जार फिर से भर गया। क्या जार अब भर गया है? प्रोफेसर ने पूछा। छात्रों ने जार की ओर देखा और झिंझके। वे देख सकते थे कि पत्थरों के बीच की जगह में कंकड़ भर गए हैं, लेकिन उन्हें अभी भी यकीन नहीं था कि जार पूरी तरह भरा हुआ है या नहीं। मुझे यकीन नहीं है, छात्रों में से एक ने कहा। मैं भी नहीं, दूसरे ने कहा। प्रोफेसर ने सिर हिलाया। यह अच्छा है, उन्होंने कहा। खुले दिमाग वाला होना और हमेशा नई चीजें सीखने के लिए तैयार रहना महत्वपूर्ण है। फिर प्रोफेसर ने रेत उठाई और उसे जार में डालना शुरू कर दिया। कंकड़ पत्थरों के बीच की छोटी छोटी जगहों में भी रेत भर गई और जल्द ही जार फिर से भर गया। क्या जार अब भर गया है? प्रोफेसर ने पूछा। हाँ, सभी छात्रों ने कहा। प्रोफेसर मुस्कुराए। क्या आपको यकीन है? उसने पूछा। क्या सचमुच जार में और जगह नहीं है? विद्यार्थियों ने जार को ध्यान से देखा। वे देख सकते थे कि कंकड़ और पत्थरों के बीच की सभी जगहों पर रेत भर गई है। लेकिन तभी एक छात्र ने कुछ देखा। प्रोफेसर, छात्र ने कहा, मुझे लगता है कि जार के शीर्ष पर अभी भी थोड़ी सी जगह बची हुई है। प्रोफेसर मुस्कुराए। यह सही है, उन्होंने कहा। थोड़ा और अधिक करने की गुंजाइश हमेशा रहती है। फिर प्रोफेसर ने पानी का गिलास उठाया और जार में डाल दिया। पानी ने जार में बची हुई जगह भर दी और अब यह सचमुच भर गया था। इस कहानी का नैतिक उद्देश्य क्या है? प्रोफेसर ने अपने छात्रों से पूछा। छात्रों ने एक पल के लिए सोचा। क्या हमें हमेशा विनम्र और खुले विचारों वाला रहना चाहिए? छात्रों में से एक ने पूछा। हाँ, प्रोफेसर ने कहा। यह इस कहानी का एक सबक है, लेकिन एक और सबक भी है ही। प्रोफेसर एक क्षण के लिए रुके। दूसरा सबक, उन्होंने कहा, यह है कि हमें कभी भी छोटी चीजों की शक्ति को कम नहीं आंकना चाहिए। जार में रेत भले ही छोटी रही हो, लेकिन यह कंकड़ और पत्थरों के बीच की जगह को भरने में सक्षम थी। उसी तरह हमारे जीवन में छोटी छोटी चीजें बड़ा बदलाव ला सकती हैं। प्रोफेसर ने फिर अपने छात्रों की ओर देखा। आपके जीवन में ऐसी कौन सी छोटी चीजें हैं जिनके लिए आप आभारी हैं? उसने पूछा। छात्रों ने एक पल के लिए सोचा। एक छात्र ने कहा, मैं अपने परिवार और दोस्तों का आभारी हूँ। मैं अपने स्वास्थ्य के लिए आभारी हूँ, दूसरे ने कहा। एक तीसरे छात्र ने कहा, मैं सीखने और बढ़ने के अवसर के लिए आभारी हूँ। प्रोफेसर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, वे सभी अद्भुत चीजें हैं जिनके लिए आभारी होना चाहिए, और ये सभी हमारे जीवन की छोटी चीजों के उदाहरण हैं जो बड़ा बदलाव ला सकते हैं। प्रोफेसर ने यह कहकर अपनी कक्षा समाप्त की। छोटी चीजों की शक्ति को कभी कम मत समझो। वे हमारे जीवन में खाली जगहों को भर सकते हैं और हमें अधिक खुश और अधिक संतुष्ट व्यक्ति बना सकते हैं। अब एक जार की कल्पना करें, एक बड़ा खाली जार। अब कल्पना करें कि आपका कोई लक्ष्य या कोई सपना है। एक बड़ा लक्ष्य, एक बड़ा सपना। शायद आप अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, किताब लिखना चाहते हैं या मैराथन दौड़ना चाहते हैं। आपका लक्ष्य घड़े में रखे पत्थरों की तरह है। ये बड़ा और महत्वपूर्ण है, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको कंकड़ और रेत की भी आवश्यकता होती है। कंकड़ छोटे कदम हैं जो आपको अपने लक्ष्य के करीब जाने के लिए हर दिन उठाने पड़ते हैं। रेत वह छोटी चीजें हैं जो आप हर दिन करते हैं, जो आपके लक्ष्य का समर्थन करती हैं। हो सकता है कि आप अपने स्वयं के व्यवसाय पर काम कर रहे हों। पत्थर बड़ी चीजें हैं, जैसे व्यवसाय योजना विकसित करना, निवेशकों को ढूंढना और अपना उत्पाद या सेवा लॉन्च करना। लेकिन कंकड़ और रेत संभावित ग्राहकों का अनुसरण करने, मार्केटिंग ईमेल भेजने और ब्लॉग पोस्ट लिखने जैसी चीजें हैं। या शायद आप एक किताब लिख रहे हैं। पत्थर बड़ी चीजें हैं, जैसे किसी विचार के साथ आना, चरित्र विकसित करना और कथानक लिखना। लेकिन कंकड़ और रेत शोध करने, अपना काम संपादित करने और एजेंटों और प्रकाशकों से पूछताछ करने जैसी चीजें हैं। मुद्दा यह है कि छोटी छोटी चीजें मायने रखती हैं। जिस प्रकार एक घड़े को भरने के लिए कंकड़ और रेत आवश्यक हैं, उसी प्रकार आपके लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने के लिए छोटे कदम और छोटी चीजें आवश्यक हैं। इसलिए छोटी छोटी चीजों की ताकत को कम मत आंकिए। अपने आप पर और अपने सपनों पर विश्वास रखें और अपने लक्ष्यों के करीब जाने के लिए हर दिन एक छोटा कदम उठाएं।